Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 18, change in the family and the neighborhood. इन्वायरमेंटल स्टडी इन क्लास 4. बच्चों हम क्लास 4 में इन्वायरमेंटल स्टडी में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 18, चेंज इन द फैमिली, चेंजेस इन द फैमिली एंड द नेबरहुड. Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 18, changes in the family and neighborhood environmental study part 1 in English. तो EVS सब्जेक्ट इन क्लास 4. तो है बच्चों, आज हम EVS में क्लास 4 में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 18, चेंजेस इन द फैमिली एंड नेबरहुड. बच्चों जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो दादा दादी नाना नानी, जब वो बॉर्न हुए थे तो हमारा बहुत ही ओल्ड जनरेशन था, बहुत ही पुराने ज़माने में थे हम. बहुत ही पुराने ज़माने थे जब हमारे दादा दादी और नाना नानी जब बॉर्न हुए थे. तो देखो आपको ये पिक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 1950 की पिक्चर है. जब देखो आपके दादा दादी की शादी हुई होगी, आपके नाना नानी की शादी होगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जब वहाँ पे शादी हुई होगी. तो देखो आपके मम्मी डैडी फिर बॉर्न हुए होंगे, फिर मम्मी डैडी जब जब आपके डैडी बॉर्न हुए होंगे या आपकी मम्मी बॉर्न हुई होगी, तो देखो फिर आपकी मम्मी डैडी की शादी हुई, फिर आप बॉर्न हुए. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे तो दादा है, दादा की डेथ हो जाती है. तो देखिए उनकी उनकी पिक्चर, उनका फ्रेम बना हुआ है. यहाँ पे आप दादी की पिक्चर देख सकते हो. यहाँ पे एक फैमिली है, मम्मी डैडी है और ब्रदर सिस्टर है. तो हमारी एक छोटी फैमिली हुआ करती है ईयर 1970 में. अभी आप ईयर 1990 में क्या देखोगे कि ईयर 1990 में अभी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि दादा दादी की क्या हो रही है, डेथ हो जा रही है. अभी यहाँ पे ईयर 70 में क्या हुआ बच्चों, दादा की डेथ हो गई, दादी जिंदा है. तो यहाँ पे ईयर 1990 में दादा दादी दोनों की ऑफ हो गई. तो कौन बचा है, आपके मम्मी डैडी और यहाँ पे ब्रदर सिस्टर, भाई बहन बचे हैं. यहाँ पे बेटा बेटी है. तो जो मम्मी डैडी है और बेटा बेटी है, तो देख रहे हो कि जो बेटा बेटी जो पहले छोटे थे, आप देख रहे हो मम्मी डैडी है और उनके बच्चे बेटा और बेटी है, वो बहुत छोटे. अब कुछ सालों बाद वो भी बड़े हो जा रहे, क्योंकि वो भी बड़े होंगे ना, अडल्ट होंगे, 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, वो भी बड़े हो जा रहे. और जब देखो, जब हम बड़े होते, जैसे आप अगर 25 साल के हो गए, 30 साल हो गए, तो आपके मम्मी डैडी वो भी बूढ़े हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे जब आपकी यहाँ पे आप देख सक रहे हो. लेकिन टुडे अभी आज हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर हमारी मम्मी डैडी है और या आपके यहाँ पे बेटा बेटी, हमारे भाई बहन है, तो हमारे दादा दादी आज भी जिंदा है. तो हमें वो क्यों देखने को मिल रहा है कि हमारे दादा दादी आज भी जिंदा है, कि गॉड सबको अच्छे से रखे. लेकिन देखो किसी की लाइफ की गारंटी नहीं है. ऐसा नहीं कि हम बूढ़े रहेंगे तभी मरेंगे, हम जवान हम जब बूढ़े रहेंगे तभी मरेंगे. हमारी लाइफ कभी भी जा सकती है, भले हम छोटे हो या जब जब हम जैसे कोई यंग हो या फिर बाद में अडल्ट बन जाए, हम 20 साल को जब 25 साल, हम कभी भी हमारी लाइफ जा सकती है. ऐसा नहीं कि हम बूढ़े होंगे तभी मरेंगे. तो यहाँ पे हम जैसे आज की फैमिली में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक जो फैमिली होती है, सपोज एग्जांपल हमारा जो घर होता है, तो हमारे घर में कौन रहते हैं, मम्मी डैडी और हमारे दादा दादी या नाना नानी रहते हैं, या आपके भाई बहन भी आपके साथ में रहते हैं. तो वो एक कंप्लीट फैमिली बन जाती है. ट्राई दिस. अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है. गेदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपने फैमिली से, अपने मम्मी डैडी से पूछना है कि मम्मी डैडी मुझे आपकी पिक्चर दिखाओ, मतलब जो जब आपकी शादी हुई थी. और आपके दादा दादी को भी पूछना है कि अगर आपकी पुराने ज़माने में इतने कैमरे तो नहीं हुआ करते थे, अगर उनकी कोई पुरानी तस्वीर है तो वो भी दिखाओ. मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि वो कैसे लाइफ गुजारते थे. अपने दादा दादी नाना नानी से पूछो कि जब आप जवान थे तो आप कैसे अपनी लाइफ गुजारते थे, आप कैसे काम करते थे. और आप अपनी मम्मी डैडी से पूछो कि आप मम्मी डैडी आपकी लोग की शादी कैसे हुई, आपने कैसे जॉब किया, आपने कैसे लाइफ में स्ट्रगल किया, और अपने मम्मी डैडी की स्टोरी जानो. हाउ मेनी पीपल वर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबव. अभी आपने देखा कि पहले के ज़माने में ऐसी जॉइंट फैमिली रहती थी. हमारे बहुत सारे भाई बहन कजिन रहते थे, दादा दादी रहते थे, नाना नानी, हमारे अंकल आंटी, मामू, चाचा, खाला, सारे एक बड़ी फैमिली, हम एक साथ में रहा करते थे. द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली चेंज एवरी टाइम. अभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है वो चेंज होते जाते, क्योंकि कभी किसी की डेथ हो जाती, सपोज एग्जाम्पल आपके दादा दादी की डेथ हो गई या नाना नानी की डेथ हो गई, तो उस टाइम क्या होते हैं, मेंबर कम होने लगते हैं. हाउ डिड द चेंजेस अकर. ये तो चेंजेस कैसे आने लगते हैं, हमारे डे टू लाइफ, हमारी जो टाइम है हमारा चेंज होते जा रहा है.
ईच फैमिली में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल, दिस नंबर डज नॉट रिमेन द सेम। अभी हर फैमिली के अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे आपके किसी के दो भाई होते, किसी के दो बहन होते, किसी के तीन भाई होते, किसी के चार बहन होते। तो यहाँ पे जो पहले जो रहते थे हमारे जो फैमिली मेंबर के जो भाई बहन रहते थे जैसे, वो बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी जो नंबर है वो कम होते जा रहा है। As time passes, it may increase or decrease. Marriage is one reason for such a loss again. अभी कभी कभी क्या होता है, हमारी जो मेंबर्स है फैमिली मेंबर, कभी कभी उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम भी होती है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। You may have seen an aunt and cousin's wife joining your family after getting married, or another aunt cousin getting married and joining another family. The number of people इन फैमिली ऑल्सो चेंज ड्यू टू बर्थ एंड डेथ। अभी आपने देखा होगा जब हमारी जो फैमिली पहले थी तो एक बड़े से घर में हमारे सारे कजिन रहा करते थे, हमारे अंकल आंटी और उनके बच्चे रहा करते थे, हमारे भाई बहन बहुत सारे रहा करते थे, तो एक कंप्लीट फैमिली बन जाती। लेकिन आज जो हमारी है फैमिली मेम्बर की कुछ जो लाइफ है जो वो जो वो डेथ रेट है, और डेथ रेट भी बढ़ते जा रहा है, बर्थ रेट भी कम होते जा रहा है। A family grow when the new generation is born. When the member of family pass away due to reason like old age, illness or accident, number of its members reduce. अभी आपके घर में आपकी या आंटी अंकल आंटी की शादी होती होगी या आपके कजिन भाई बहन की शादी होती है, तो हमारी जो फैमिली मेंबर कैसे ग्रो होते हैं। जैसे एक न्यू जनरेशन कब आती है, जो एक न्यू मैरिड कपल की शादी होती है, जैसे आपके बड़े भाई बहन की शादी होती है, तो देखो एक न्यू जनरेशन आती है कि उसमें एक न्यू जनरेशन बॉर्न होगी, जिसमें फिर एक कोई बेबी बॉय बॉर्न होता है या बेबी गर्ल बॉर्न होती है। और कुछ कुछ लोग हमारे फैमिली मेम्बर में क्यों पॉपुलेशन कम होते जा रही है कि कुछ लोग ऐसे डेथ हो जाते हैं जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जैसे उनकी लाइफ खत्म हो गई, जैसे वो 80 साल के हो गए, 90 साल के, उन्होंने बहुत लाइफ जी लिया कि उनकी डेथ हो गई। और कुछ लोग बीमारी से मर जाते हैं, और कुछ किसी लोगों का एक्सीडेंट से उनकी मौत हो जाती है, अगर ये जिसकी वजह से हमारे जो फैमिली मेंबर है उनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है। समटाइम चिल्ड्रन इन फैमिली गो टू अदर प्लेसेस फॉर देयर एजुकेशन। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे जो बच्चे रहते हैं जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना होता है, जैसे किसी को डॉक्टर बनना रहता है, इंजीनियर बनना रहता है और अच्छी एजुकेशन हासिल करना रहता है, तो वो अब्रॉड जाते हैं। ऑल्सो सम मेंबर टेक अप जॉब्स और ऑक्यूपेशन इन अदर प्लेसेस, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू लीव, देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। That thus due to migration, marriage, birth, death, number of people in family goes on changing. अभी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ जो फैमिली में कुछ फैमिली के जो बच्चे बड़े होते हैं, अगर उन्हें अच्छी हायर एजुकेशन हासिल करनी है, उन्हें इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, डॉक्टर बनना है या पायलट बनना है, तो वो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे जो फैमिली मेम्बर है उनकी पॉपुलेशन कम होती थी। वो अब कुछ आपने देखा होगा जो आजकल हमारा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बहुत से लोग अच्छी जॉब के लिए, अच्छी सैलरी के लिए वो अब्रॉड जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर होंगे, आपके डैडी कभी यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे होंगे जिसके डैडी अब्रॉड में होंगे, सऊदी अरबिया में होंगे, दुबई में होंगे, अमेरिका में होंगे, कनाडा में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, कुछ कुछ के जो फादर्स चाइना में होंगे जो अब्रॉड में जॉब करते हैं, मतलब जो उन्हें अच्छी सैलरी, उन्हें अच्छा पैसा कमाना होता है तो वो अब्रॉड की जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो प्लेस रहता है वो कम होता था। किसी किसी की मम्मी भी जॉब करती है, ऐसा नहीं कि जो डैडी है, और किसी किसी के दोनों पेरेंट्स वो अब्रॉड में ही जॉब करते वहीं पर रहते हैं। तो इससे हमारी जो फैमिली का जो पॉपुलेशन है, फैमिली मेम्बर की जो पॉपुलेशन है वो कम होते जाती है। कुछ यहाँ पे किसी लोगों की जो शादी हो जाती है तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, वो अपना अलग घर लेते हैं, जिससे यहाँ से ऐसा लगता है कि फिर बॉर्निंग जो है हमारे फैमिली में जो बॉर्न है, जनरली बॉर्न कुछ बच्चों की पैदाइश ही नहीं हो रही है, अब कुछ लोग जल्दी डेथ हो जा रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारी फैमिली के मेम्बर में चेंजेस आ रहा है। It is not only in our family that we see these changes, they occur in entire society. ऐसा नहीं है हमारी फैमिली में हो रहा है कि अगर हम अपनी कंट्री इंडिया का सर्वे करेंगे तो अगर हम हर किसी की फैमिली मेम्बर की काउंटिंग करेंगे तो वो हमारे इंटायर सोसाइटी पे अफेक्ट हो रहा है कि ये रीज़न है। डू यू नो बर्ड्स ऑल्सो माइग्रेट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो बर्ड्स है, बर्ड्स की भी एक पॉपुलेशन होती है। मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर। अब कुछ ऐसे भी जो बर्ड्स है जो फूड और शेल्टर के लिए वो शिफ्ट हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्लेस में उन्हें ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा है, ये प्लेस उन्हें रहने के लिए सेफ नहीं है, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। Have you seen a flock of swans flying in a V formation in the sky? अभी आपने जो यहाँ पे आपने देखा होगा जो स्वान है एक बर्ड है। स्वान क्या है? एक बर्ड है। तो जो फ्लॉक ऑफ स्वान जो एक उनका एक झुंड रहता है वो एक वी फॉर्मेशन में स्काई में फ्लाई होता है।
हैव यू हर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लैमिंगो? क्या आपने ब्यूटीफुल फ्लैमिंगो की आवाज़ सुनी है? जो फ्लैमिंगो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। Everywhere they mi- everywhere wait everywhere they migrate from one place to another at fixed time. Some birds fly away far away while other do not go very far. We can see the flamingo at several places in Maharashtra between October and March. Birds fly in flock. Even though they stay together in flock, they do not have family neighbors like human being. अभी आपने देखा होगा, जो ये यहाँ पे जो फ्लैमिंगो देख सकते हो, जो ये एक बर्ड है वो क्या है, वी फॉर्मेशन में क्या होता है, फ्लाई होता है, उनका जो एक ग्रुप होता है। तो कुछ लोग अपना ऐसे प्लेस में की वो तलाश करते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छा खाना मिले, अच्छा फूड मिले, अच्छा शेल्टर मिले। तो ये अरे यहाँ पे वो शिफ्टिंग करते, क्योंकि वो एक जगह, सॉरी, तो एक जगह वो रह नहीं सकते, वो हर साल अपना जो है, अपना एरिया है, अपना प्लेस है, वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो जो फ्लैमिंगो बर्ड्स है वो एक झुंड में निकलते हैं, वो अपना एक ऐसे एरिया की तलाश करते हैं जहाँ पे उन्हें रहने के लिए एक सेफ जगह मिले और अच्छा खाना मिले। तो यहाँ पे ये इनका चेंजेस कब होता है आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लेमिंगो है वो महाराष्ट्र के अक्टूबर मार्च के मंथ में इनकी चेंजेस होती है। और तो इनका जो वो उसमें मतलब एक फ्लॉक में, एक झुंड में फ्लाई होते हैं। अब वो मतलब कैसे एक झुंड में फ्लाई होते उड़ते हैं, मतलब उनकी कोई फैमिलीज और नेबर्स नहीं होते जैसे हमारे, हम ह्यूमन बींग, जैसे हमारा जो रूम होता है, हमारा जो फ्लैट होता है, तो हमारी एक फैमिली मेम्बर होती है, हमारी एक कम्युनिटी रहती है, हमारी एक ओन फैमिली मेम्बर होती है। हमारे घर में मम्मी डैडी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, हमारे कजिन भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, एक ग्रुप रहता है, एक हमारा एक कम्युनिटी रहता है, हमारे पड़ोसी भी रहते हैं जिनसे हम कभी कभी हेल्प मांगते हैं। लेकिन ये इनकी इनकी कोई मेंबर्स नहीं होते, उनके उनकी कोई फैमिली के रहते भी हो तो बहुत ही कम रहते, लेकिन उनकी कोई ज़्यादा फैमिली नहीं होती, ना ही उनके ज़्यादा कोई पड़ोसी होते हम ह्यूमन बींग की तरह। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? लुक एट द पिक्चर स्टैम्प गिवन अलॉन्ग साइड। ये आप स्टैम्प देख सकते हो, ये बहुत ही ओल्ड ज़माने का स्टैम्प है। ये आप अपने मम्मी डैडी या ये दादा दादी आपके घर में होंगे ना, या नाना नानी होंगे, तो उनसे पूछना है कि ये बहुत पुराना स्टैम्प है जो एनवलप पे लगाया जाता था, जो लेटर होता था उन पे लगाया जाता था। लुक एट द पिक्चर ऑफ स्टैम्प गिवन अलॉन्ग साइड विच विच चेंज हैज डिसाइडेड ऑन दिस स्टैम्प। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस स्टैम्प की पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पे देखो इंडिया का है, यहाँ पे क्या है, एक मिल में है, जो एक मैन है जो काम कर रहा है, और दूसरे में इसमें क्या 200 लिखा है, यहाँ पे टेलीफोन बना है, और दूसरे स्टैम्प में क्या बना है, इंडिया पोस्टेज, मतलब एक जो बर्ड है और एक जो है एक एरोप्लेन वो फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरा स्टैम्प, इसमें भारत इंडिया लिखा हुआ है, और एक ट्रेन की पिक्चर दी गई है। और ये पिक्चर में एक फार्मर है जो काम कर रहा है, मतलब ये पिक्चर में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। When member of family goes far away from some reason, he stay in touch with the family through letter, telephone calls, and now the internet. These modern means of communication have brought the world closer together. अभी यहाँ पे जैसे जिसके जिसके फैमिली मेम्बर अब्रोड में रहते हैं, जैसे किसी के डैडी या किसी के चाचा, किसी के अंकल यहाँ पे जो अब्रॉड में काम करते हैं, या किसी के फैमिली मेम्बर, अब मैंने बताया कि किसी किसी के जो बच्चे रहते हैं वो हाई एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए वो अब्रॉड जाते हैं। लेकिन वो अपने फैमिली मेम्बर से कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे आपके डैडी अगर अब्रॉड में होंगे, या आपका भाई कहीं अब्रॉड में होगा, इंजीनियरिंग के लिए गया होगा, मेडिकल की पढ़ाई करने, डॉक्टर बनने के लिए गया होगा, तो आपके जो डैडी है वो किससे बात करते हैं? वो ये मतलब वहाँ पे जैसे पहले टेलीफोन इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो लेटर्स के थ्रू हम अपने फैमिली मेम्बर्स की हम हालचाल कम खबर पूछ लेते हैं। टेलीफोन हो गया, कॉल्स हो गया, अभी इंटरनेट हो गया कि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, जैसे टेलीफोन आए, मोबाइल, इंटरनेट नहीं था, तो हम लेटर्स के थ्रू हम अपने फैमिली से कांटेक्ट करते थे, हम बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे, जिससे हमारा अभी, लेकिन आज हमारा जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न टाइम बन गया है, जिससे हमें फ़ोन कॉल्स है, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट से हम फ़ौरन जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। From ancient time to the present, the nature of a family has undergone many changes. When a man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. A lot of people are required to do the work needed in agriculture. Therefore, many relations stay together and form a big family.
लेकिन हम एशियन टाइम की बात करें, जब पुराने ज़माने में जब इतने लेटर्स भी नहीं लिखे जाते थे, ना ही टेलीफोन था, ना ही इंटरनेट सिस्टम था, ना ना ही मोबाइल सिस्टम था, ये ना ही कंप्यूटर था, तो हम कैसे कम्युनिकेट करते थे? हमारी जो फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, वो सिर्फ फार्मिंग करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, ग्रेन्स को ग्रो करते थे, वीट, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करते थे अपने अपने फार्मिंग में। तो यहाँ पे जो हमारी जो फैमिली का जो मेंबर्स की जो पॉपुलेशन थी बढ़ते जा रही थी, हम एक बड़ी फैमिली में रहा करते थे, जिससे हमारी एक फैमिली बड़ी हो जाती थी। हमारे बहुत सारे कजिन भाई बहन रहते थे, अंकल आंटी दादा, हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, वो सब एक बड़ी फैमिली में रहा करते थे। एज द फैमिली ग्रो इट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरी वन थ्रू फार्मिंग अलोन। अभी जैसे जैसे फैमिली बढ़ते जाती है, तो किसी देखो अभी यहाँ पे जैसे जैसे हमारे घर में पॉपुलेशन बढ़ते जाती है, हमारे बहुत सारे भाई बहन होते जाते, किसी के 3 भाई 2 बहन होते, किसी के 2 भाई 1 बहन होते, तो देखो हर के पूरा घर का खर्चा चलाना भी थोड़ा हम हर फैमिली के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा भारी पड़ जाता है कि हमें थोड़ा और पैसे कमाने होंगे, क्योंकि हर एक घर का खर्चा, जैसे पुराने ज़माने की बात है कि सिर्फ एक डैडी काम करता था, सारे बच्चे खाते थे, हर एक फैमिली में 10-12 जन रहते थे। लेकिन अभी का हमारा जो ज़माना है बहुत ही कॉस्टली हो गया कि यहाँ पे अगर एक फैमिली मेम्बर में 4 लोग या 3 लोग भी रहेंगे, तो हमें एक घर का खर्चा चलाना बहुत ही भारी पड़ जाता है, जैसे मम्मी को भी काम करना पड़ता है। Trade and the other new occupation developed. Cities began to grow. People began to migrate to places where they could find work. Big family was scattered into small family. अभी जैसे जैसे हमारा ज़माना जो है, हमारा जो ज़माना बदलते जा रहा है, लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, लोग अच्छी एजुकेशन हासिल करके अच्छी जॉब के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, अब्रॉड में अच्छा पैसा कमाते हैं, तो उनकी फैमिली जो है, जो बिग फैमिली है, वो शॉर्ट फैमिली में कन्वर्ट हो जा रही है, स्मॉल फैमिली में कन्वर्ट हो जा रही है। इसकी वजह से हमारी जो फैमिली है वो डिवाइड होते जा रही है स्मॉल फैमिली में। In recent year, the number of people going to the state and country for work education has increased greatly. Many family have one of their member living abroad or in another city in our own country. Therefore the family system also changing. अभी यहाँ पे जैसे जैसे साल बदलते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा मॉडर्न ज़माना आते जा रहा है, कि जो है लोगों में थोड़े लोगों के जो ऑक्यूपेशन है, बिजनेस में भी चेंजेस आते जा रहा है, तो कुछ लोग अपना बिजनेस अब्रॉड में सेटल करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फैमिली मेम्बर्स की जो पॉपुलेशन है, वो डे बाय डे वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे लोग अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे जो फैमिली सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ जाता है, बहुत सारा बदलाव आ जाता है। जस्ट एज दे आर चेंजेस इन फैमिली, दे आर चेंजेस इन आवर नेबरहुड टू। और जैसे जैसे हमारी फैमिली में एक फैमिली जो मेम्बर में चेंजेस आता है, फैमिली में जो बदलाव आता है, तो हमारे जो आसपास के जो नेबरहुड है, हमारे पड़ोसियों में भी बदलाव आता है। अभी हमें एक ये बच्चों ये आपको करना है, ट्राई दिस, कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी 3 फैमिली लिविंग नियर यू। अभी आपको क्या करना है, आपके जो नेबर होंगे, जैसे आपके पड़ोसी तो होंगे, जो फ्रेंड होंगे, तो आपको ऐसी 3 फैमिली की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि वो कैसे रहते हैं, विच इज़ देयर होम टाउन नेटिव प्लेस, मतलब उनका घर क्या है, उनका विलेज क्या है, आपको ये पता लगाना है। वैन एंड वाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस, मतलब आपकी जो फैमिली है, जो पहले यहाँ पे रहती थी, ये जैसे यहाँ पे ये सिटी में रहती थी, बॉम्बे रहती थी, तो वो दूसरी सिटी में क्यों शिफ्ट हो गई? बहुत से लोग बॉम्बे से बॉम्बे से जैसे बहुत से लोग कानपुर रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, अब बहुत से लोग बॉम्बे से चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं, तमिलनाडु शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग बॉम्बे से अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, सऊदी अरबिया जैसे हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, दुबई हो गया, अब्रॉड कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, यूरोप शिफ्ट हो जाते हैं। व्हाट चेंज डिड दे सी देयर, मतलब ये क्या क्या बदलाव आता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पीपल माइग्रेट फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन, लेकिन लोग ये क्यों करते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस क्यों लाते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब के लिए, अच्छी सैलरी के लिए वो अब्रॉड जाते हैं, और अच्छा ऑक्यूपेशन के लिए, अच्छा बिजनेस अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, या अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा टैलेंट बनाना चाहते हैं, या अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट या कोई अकाउंटेंट भी अकाउंटेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत से जो अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए वो अब्रॉड जाते हैं। एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल, फूड एंड कस्टम एंड ट्रेडिशन। जैसे जैसे हमारी कंट्री में जो चेंजेस बदलाव होते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपना हमारा कल्चर है, हमारा फेस्टिवल, हमारा फूड, हमारा जो कॉस्ट्यूम है, हमारे ट्रेडिशन को हमें नहीं बदलना, हमें उसे फॉलो करना है। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो रियलाइज दैट ह्यूमन बींग वी आर ऑल अलाइक। कभी कभी जैसे हम मॉडर्न को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं,
लेकिन जो हमारा कल्चर है, हम जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जब हम चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, लेकिन हमें अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, हमारे फेस्टिवल को, फूड को, हमारे कपड़ों को बदलना नहीं है। डू यू नो some people need to migrate frequently for work. Sugarcane, some frequently for work. Sugarcane harvester or construction worker and other and the others like them keep moving to places where they can find work. अभी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी है जो वर्क की अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शुगर केन हार्वेस्टर है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो भी ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नई काम के लिए, उन्हें नई जॉब की तलाश के लिए वो भी अब्रॉड जाते हैं। wherever and whenever they migrate, their children are given admission in the local school. मतलब वो जहाँ भी वो शिफ्ट होते हैं, लेकिन जो उनके बच्चे रहते हैं वो किसी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे हमारे जो बॉम्बे सिटी में ऐसे बहुत सारे लोग जो गाँव से आते हैं काम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए। तो देखो वो उनके जो बच्चे रहते हैं वो किसी नॉर्मल स्कूल में ही एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। कैन यू टेल? अभी यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक फैमिली पिक्चर है। तो यहाँ पे आपको एक फैमिली पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे बच्चों एक फैमिली पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो खेल रहे हैं और कुछ एक यहाँ पे बहुत सारी औरतें जो आपस में बातें कर रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक फैमिली है। यहाँ पे एक जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है वो अपनी मम्मी से मिल रहा है। और यहाँ पे जो एक वॉचमैन है वो खड़ा है। आवर नेबर वॉच आउट फॉर अस। हमारा व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपको पिक्चर में क्या क्या दिखा रहा है? व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू यू एक्सचेंज विथ योर नेबर्स? अभी आप देख रहे हो एक पिक्चर है जिससे यहाँ पे एक फैमिली है, वो देखो आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे से बातें कर रही है। जैसे आपके आपके जो पड़ोसी रहते होंगे, जैसे आपके आजू बाजू में कुछ एक फैमिली रहती होगी, उनके बच्चे आपसे के साथ खेलते होंगे, उनके बच्चे आपके साथ खेलते रहेंगे, आपकी मम्मी और आंटी से फ्रेंडशिप हो जाती है, आपके डैडी और अंकल से फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये हमारा एक नेबरहुड बन जाता है। तो देखो हमारे इधर कोई स्पेशल डिश या खाना बनता है तो हम देखो अपने पड़ोसी को देते हैं। तो ये हम कहीं जाने लगते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर कहीं आप कहीं आप जा रहे हो तो अगर आपको चाबी देना है तो आप अपने पड़ोसियों को दे देते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम अपने वॉचमैन को भी बोलते हैं, हमारे गार्ड को भी बोलते हैं हमारे एरिया की ज़रा देखभाल करना, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। Apart from our family, we also had daily contact with our neighbor. We live in the same locality. Also, we need each other's help to solve problem of garbage, security, and water, electricity. In time of needs, it is our neighbor who help us till our relatives can reach us. अभी यहाँ पे हमारे फैमिली के अलावा हमारे और भी ऐसे जो हमारे जो फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी और हमारे जैसे जो गार्ड होते, सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन अंकल रहते, जो हमारे एक फैमिली मेम्बर जैसे बन जाते हैं, हमारे एक नेबर बन जाते हैं, जिनके साथ हमारा डेली का हमारा आना जाना रहता है। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम अपने वॉचमैन को बोल देते, अलर्ट कर देते कि हम हमारे ज़रा घर की देखना। हम अपने नेबर्स को दे देते कि हम किसी काम से जा रहे हैं, अगर हम लेट आएंगे तो मेरे बच्चों को हमारे घर की चाबी दे देना। तो हमें हमारी जो है, जैसे जो गार्बेज वाला है उससे भी हमारा एक वो हो जाता है कि हमारा गार्बेज वाला हो गया, सिक्योरिटी वाला हो गया, वाटर व पानी वाला हो गया या इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। उनसे भी हमारा जो कांटेक्ट होता है, ये भी हमारे एक नेबर बन जाते हैं, ये भी हमारी एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। Due to the help we give each other, our relation with our neighbor become friendly. Friendly and harmonious relation make for joyful community life. लेकिन अगर हमारा नेचर, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रिलेशन हर किसी के साथ अच्छा रहा तो एक हमारा जो है, हम किसी के साथ भी रहे, चाहे वो गार्बेज वाला हो गया, सिक्योरिटी हो गया या गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया, नेबर हो गया या मिल्कमैन हो गया, पानी वाला हो गया या तो हमारा हर किसी के साथ जो है बॉन्डिंग रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमें एक बॉन्डिंग में रहना है, हमें मिलजुल कर रहना है, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो व्हाट यू लर्नड, आज हमने क्या सीखा बच्चों?
द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली डज नॉट रिमेन द सेम, मतलब हमारे जो नंबर ऑफ पीपल जितने भी लोग हैं हमारे, जैसे हमारे आपकी फैमिली में 5 जन रह रहे हैं या 8 जन रह रहे, 10 जन रह रहे, वो मतलब वो जो काउंटिंग है वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगी, ये बढ़ते भी जाएगी घटते भी जाएगी। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में चेंज ड्यू टू मैरिज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, मतलब हमारी फैमिली मेंबर में जो चेंजेस बदलाव क्यों आता है, कुछ कुछ लोगों की शादी हो जाती है, जैसे आपके बड़े भाई बहन या आपकी बहन की शादी हो जाती है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। और किसी किसी की मतलब बर्थ, अगर किसी की पैदाइश ज़्यादा होती, जैसे बेबी बॉय बेबी गर्ल, उनकी पैदाइश ज़्यादा होती है तो हमारी जो फैमिली मेम्बर में बदलाव आता है। और किसी किसी हमारे फैमिली मेम्बर में हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स, हमारे ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी डेथ हो जाती है। कुछ कुछ लोगों का एक्सीडेंट या बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अच्छी जॉब के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। As you migrate, we see the diversity in our country. We get to see the variety in festival food item, custom and tradition. और जैसे जैसे हम अपने माइग्रेट होते हैं, हम दूसरी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, लेकिन हम अपने फेस्टिवल को भूलते नहीं। हम अपना हमारा फेस्टिवल ऐसे ही मनाते हैं, हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो। हमारा जो खाना है, हमारा जो कॉस्ट्यूम है, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमें हमारे कस्टम को नहीं बदलना है कि हमने अपनी फैमिली को दूसरी कंट्री में शिफ्ट किया, लेकिन हमने अपना जो रिलीजन्स है हमें उसे नहीं भूलना है। जस्ट एज ऑफ आवर फैमिली चेंज सो डू द अदर फैमिली इन आवर नेबरहुड, जैसे जैसे हमारी फैमिली में बदलाव आने लगता है, लेकिन हमारा जो रिलेशनशिप है हमारा किससे बन जाता है, हमारे पड़ोसी से बन जाता है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड, गार्बेज मैन, पानी वाले से बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वाले से बन जाता है, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया, उससे हमारा एक बॉन्डिंग बन जाता है, ये भी हमारे एक फैमिली मेंबर में आ जाते हैं। Because of the help we offer each other, our relation with our neighbor become friendly and harmonious relation make for joyful community life। मगर अगर हमारा रिलेशन किसी से अच्छा रहेगा, हमें ऐसा फर्क नहीं करना है कि हमारा फैमिली मेम्बर, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए या नेबर हो गए, वॉचमैन हो गया या गार्बेज मैन हो गया, मिल्क मैन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मैन हो गया या वाटर मैन हो गया, कोई हो गया, तो हमें हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो नेचर है वो अच्छा रखना है, जिससे हमारा जो कम्युनिटी लाइफ है बहुत ही अच्छे से गुजरेगी, हमारा जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से रहेगा। तो आई होप आपको जो आज का लेसन है, हमारा लेसन नंबर 18 चेंजेस इन द फैमिली और नेबरहुड, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।